साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बॉबी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी बढ़िया सी शानदार सी इस क्लास में। दोस्तों, आप सभी को अन्य क्लासेस लगातार आपको मेरी क्लासेस मिलती रहती हैं। रोजाना सुबह 7 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्लास में अपना प्यार दे रहे हैं और हमसे पढ़ रहे हैं और हमसे सीख रहे हैं। आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए ये क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम के अंदर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति टॉपिक से बार बार आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं, उनको मैं डिस्कस करा रहा हूं इंपॉर्टेंट ट्रिक से। कम टाइम में सवाल को कैसे हल करना है, वो कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक क्या होनी चाहिए, वो हम समझेंगे। आगे जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है तो इसका परिमाप क्या होगा। गाइस, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणे में भुजा यानी कि ए। ठीक है, हमको इसका मान कितना दिया गया, अपने को इसका मान दिया गया मेरे भाई 12 दिया गया। चूंकि वैल्यू सॉल्व नहीं होगी तो आगे क्या होगा, 12 दूनी 24 यानी कि ए बराबर क्या होगा, 12 दूनी 24 बटे में कितना हो जाएगा, √3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 3 गुणे में भुजा। तो हम इधर क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। लेकिन एक खासियत है सवाल की क्या, कि अगर ये 24 है और अगर यहां पर ये 3 है तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 गुणे में √3 लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये नंबर इससे कट जाए और डायरेक्टली आंसर आपका क्या बचे, 24 √3 बचे। तो बस ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का जवाब है। बेहतरीन क्वेश्चन है और शानदार उसका आंसर है। सवाल को कम से कम टाइम में हल करना है। अच्छी शानदार ट्रिक, बढ़िया कैलकुलेशन और शॉर्ट कैलकुलेशन और शानदार कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सीख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि वो एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी एक बिंदु ओ से उसकी भुजाओं की लंबवत दूरी दे रखी है 3। किसी भी त्रिभुज के, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं के लंबिक दूरियां इसे कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के बीचों बीच में लंब केंद्र बना होता है। लंब केंद्र से भुजाओं पर जो लंब डाले जाते हैं उन्हें लंब क्या कहते हैं, उन्हें लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें अंतरलंब कहते हैं। अंतरलंबों का मान दे रखा है ये, और इन तीनों अंतरलंबों से मिलकर ऊंचाई बनती है। यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी √3/2 गुणे में भुजा बराबर उसके अंतरलंबों का योग। तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8 √3। क्या बन जाएगा सर, 8 √3 बनेगा। यहां से ये कट जाएगा तो ए बराबर क्या बनेगा बताओ, 16। यानी कि तुम्हारा ए को मान कहा आवेगो, तुम कहेंगे गुरुजी ए को मान तो 16 आगो। सवाल कह रहे हो कि बताओ त्रिभुज को परिमाप का होगा, और त्रिभुज को परिमाप होता है क्या हो गए, 3 गुणे में भुजा यानी कि 16। 16 3 48 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। मुझे उम्मीद है किसी भी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों को क्या कहते हैं, अंतरलंब कहते हैं, और अंतरलंबों का योग उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। ये आपको ट्रिक हमने बता दी है। एक और, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान उसके परिमाप का दुगुना है। प्रश्न ने जैसे बोला वैसे करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर। इसका जो मान है इसके परिमाप का यानी कि 3 गुणे में भुजा का 2 गुना है। चलिए सर 2 गुना कर दीजिए, बिल्कुल 2 गुना कर दिया। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं ए का भाग दूंगा ए स्क्वायर में तो हट जाएगा, केवल ए बचेगा। सर बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मुझे केवल और केवल ए का मान निकालना है, अगर मुझे केवल और केवल ए का मान निकालना है तो ए बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6 और 6 चौकी 24। ये हो जाएगा वही 24/√3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अपने को बताना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 24 गुणे में 24 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुणे में √3 आ जाएगा। हालांकि इसे सॉल्व करना था बट मैंने किया नहीं है। 4 से कितनी बार काट दूंगा, 4 6 24 यानी 24 6 144, 144 आ जाएगा। अगर मैं √3 से काट दूंगा, √3 बिल्कुल कट जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, 144 बटे में √3 बचेगा। 144 बटे में √3 को हम क्या कह सकते हैं, क्या आप में से कोई बताएगा, बताइए। 144 को हम कह सकते हैं 48 √3। क्या बोल सकते हैं,
इसे हम 48√3 बोल सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट बात है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आया तो आपका आंसर आ जाएगा ये, लेकिन आपका उत्तर ऑप्शन में मैच नहीं करेगा तो आप गलत हो जाओगे। आप डिप्रेशन में मत आना। अगर आपका किया गया उत्तर ऑप्शन में मैच नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया है, उसमें कोई क्वेरी होगी। क्वेरी क्या है कि कभी किसी भी संख्या के बटे में रूट नहीं होता, इस रूट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसका परमीकरण कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 144√3 बटे में √3 गुणा √3 करोगे तो आएगा 3, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। तो फाइनली आंसर क्या बचेगा, 48√3। इतना आपको पता होना चाहिए। ये हमने क्या किया है, ये हमने इसका परमेयकरण कर दिया। परमेयकरण करने से एक स्टेप तो बढ़ा, लेकिन आंसर में क्लैरिटी आ गई। क्या आ गई, आंसर में क्लैरिटी आ गई। पूरी तरीके से आंसर क्या होगा, वैलिड और सेटिस्फाई हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया तक आप सभी का। आगे अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, अगर मैं बात करता हूं अगले वाले इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या है। अब इसमें वृत्त भी आ गया, क्योंकि मैं तो पूरा क्षेत्रफल में से इंपॉर्टेंट सवाल निकाल रहा हूं जो रेलवे पूछता है। रेलवे जो सवाल बार बार पूछता है मैं उनको निकाल रहा हूं। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि 22/7 गुणे में r² बराबर 616। मैं लिख देता हूं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, मैं लिख देता हूं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, πr² का नाम देते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल को काय का नाम देते हैं, हम πr² का नाम देते हैं। भाई क्लियर हो गया। आगे 22 से कितनी बार कटेगा, 22 दूनी 44 और 22 सटे 176, यानी कि r² बराबर क्या होगा, 7 गुणे में 28, यानी कि r² बराबर होगा 196। अगर r² बराबर 196 है तो r बराबर क्या होगा 14, यानी कि 14। सवाल कह रहा है कि इसका व्यास क्या होगा, और व्यास त्रिज्या यानी कि 14 का दुगना होगा, तो 28 हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ना कोई अलग से ट्रिक याद करनी, ना कोई फॉर्मूला याद करना है, इस तरीके से आपको समझना है। इसी तरीके से मैथ का प्रत्येक सवाल कम से कम टाइम के अंदर, मतलब एग्जाम में वही बच्चा स्कोर कर पाएगा जो सवालों को कम से कम टाइम में करेगा और सही करेगा। तो अगर आपको मैथ में स्कोर करना है तो आपको आना चाहिए सवाल को कम से कम टाइम में और सही करना है। वो तब होगा जब सवाल हल करने की अच्छी ट्रिक, अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मालूम होंगे, जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखा रहा हूं। सवाल क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि है, सारे बच्चे कमेंट करके बताते हैं ना, दिक्कत तो नहीं है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि है, यानी अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि यानी कि प्लस हो रही है 5%, तो सर का क्षेत्रफल क्या होगा, सर इसका क्षेत्रफल होगा त्रिज्या प्लस के त्रिज्या प्लस के त्रिज्या का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो 5 और 5 क्या होगा 10, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25/100 करेंगे तो क्या आएगा 0.25। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर वृत्त की त्रिज्या r% बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा 2r प्लस के r² बटे में 100। क्या होगा 2r प्लस के r² बटे 100 होगा। आप इस थ्योरम से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके कंसेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर है। ठीक है, एक सवाल हम आपको और बता देते हैं, काफी अच्छा और उम्दा सवाल आपके बोर्ड पर है कि अगर एक आयत की लंबाई, तो कहानी क्या है, अगर एक आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 64 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा 32। अब लॉजिक ये लगाएंगे कि दोनों को घटा के तो आ जाएगा 6 और जोड़ के आ जाएगा 32। माइंड में थॉट लगाइए कि जोड़ के 32 आ जाएगा, घटा के 6 आ जाएगा। सर लंबाई क्या होगी, अगर लंबाई निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो, ये ट्रिक है। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 32 और 6 38 का आधा क्या होगा 19। लंबाई बराबर 19 है तो चौड़ाई बराबर क्या होगी बताइए, चौड़ाई बराबर क्या होगी 13। सर ऐसा क्यों होगा, अरे यार लंबाई में से चौड़ाई घटाओगे तो 6 आ जाएगा, लंबाई 19 से चौड़ाई 13 हो जाएगी, घटा के 6 आ गया। अब क्या गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो 19 3 57, 19 और 5 9 5 14 24, 247 विल बी राइट उत्तर इन माई सवाल। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बी, बोलो यस या नो। खुश हो जाइएगा, बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा, शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा सवाल में। वाकई में सवाल एकदम बेहतरीन लेवल का है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। एक और देख लीजिएगा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर मैं एग्जामिनर हूं तो पेपर में दूंगा इस सवाल को। अगर 784 वर्ग का टाइल लगानी है, प्रत्येक टाइल 50 सेंटीमीटर की है, तो कमरा कितने का होगा? सीधी सीधी बात है, अगर किसी कमरे में टाइल लगेंगी तो कमरा पूरी तरह क्या होगा? कमरा पूरी तरह क्या होगा? टाइल से भाग होगा। अगर एक कमरा में टाइल लग रही है तो कमरा टाइल्स से भाग होगा। पूरा पूरा बोलो हाँ या ना। अगर कोई कमरा में टाइल्स लग रही है तो कमरा को मान टाइल्स से पूरी तरह भाग है जाएगा। तो कमरा कितने का है? मैंने कहा x बाई x का कमरा है। टाइल कितने की है सर? टाइल है 50 गुणे कितने की? 50 की, क्योंकि टाइल भी वर्गाकार है, 50 सेंटीमीटर है। टोटल टाइल कितनी आ रही है सर जी? 784 आ रही है। तो अगर मेरे को x का मान निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा 50 गुणे में 50 गुणे में 784। अगर ये x गुणा x स्क्वायर है, अगर मेरे को यहां से स्क्वायर को हटाना है तो मैं स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो 50 का वर्गमूल क्या होगा? 50 आ जाएगा। 784 का 28 आ जाएगा। 28 पंजे 130, यानी आंसर आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 13 मीटर आएगा। 13 मीटर ही एक्स है, और एक्स ही कौन है? कमरा है। एक्स ही कमरा है, कमरा ही 13 है, तो कमरे यानी कि एक्स का मान क्या बनेगा? 13। बोलो मेरे भाई यस या नो। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आ गया तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ये आपके होमवर्क का सवाल है, ये आपके होमवर्क का सवाल है, यानी कि ये है घर की जड़ी बूटी। क्या ये है? घर की जड़ी बूटी। सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा। इसी तरीके की वीडियो, बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन नॉलेज वाली चीजें पढ़ने के लिए आप रेगुलर मेरी क्लास को फॉलो करें। एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे, सुन लो, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे मेरी क्लास होती है मैथ्स की रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगर उस क्लास को आप लोगों ने फॉलो कर लिया, इस बात का मेरा दावा है कि एग्जाम में मैथ में 25 में से 23 नंबर तो हर गधा करके आएगा, हर बच्चा करेगा, इस बात का मेरा दावा है। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर रेलवे ग्रुप डी का पेड कोर्स अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पूरा थ्योरी की वाइज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए क्लास को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू, टेक केयर।